जय हिंद दोस्त, वंदे मातरम। मतलब आप लड़ाई झगड़ों की बात कर लीजिए, आप डिसरिस्पेक्ट की बात कर लीजिए, आप टीम के बिखराव की बात कर लीजिए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज की तारीख में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर बिल्कुल स्टैम्पेड की तरह बैठी हुई दिखाई देती है। बिल्कुल स्टैम्पेड की तरह। स्टैम्पेड में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो एक तरीके की भगदड़ मचती है ना, जिसमें जब लोग भगते हैं तो समझ में नहीं आता क्या करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उसको देखना है, उसको देखना है, समझ में नहीं आता। सेम वही कंडीशन इस समय पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैदान में रहती है। कप्तान कौन है, सबसे पहली दिक्कत तो यही समझने में हो जाती है। और जो अभी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं पाकिस्तानी मीडिया से, उसमें इस बारे में कहा जा रहा है कि 3 ग्रुप्स अब इस टीम में बन चुके हैं। एक रिजवान का है, एक बाबर का है और एक अफरीदी का है। ये लिटरली मैं आपको बता दूं कि जो कप्तान साहब हैं, कप्तान साहब को तो इस समय कोई पूछ भी नहीं रहा है। और इसी बात का फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं उनके चेहरे पर जब टीम खेल रही थी उस समय पर क्लियर तौर पर दिखाई दे रहा था कि शान मसूद कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मतलब बॉलर्स उनको झिड़क रहे हैं। अब तो शाहीन शाह अफरीदी का भी वो एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो हाथ हटाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर टीम में किस तरीके से कप्तान को ही वो इज्जत नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, तो आप सोचिए कैसे क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम में ये सब नहीं हुआ। अभी जब रोहित शर्मा कप्तान बने, विराट कोहली की तरफ से उनको पूरा सपोर्ट मिला। और यही कारण है कि टीम इंडिया इतने बड़े ट्रांजिशन के बावजूद भी वर्ल्ड कप के टाइटल को लिफ्ट कर पाई। ये बात हमको लिटरली समझनी पड़ेगी और इसको हमें एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब खिलाड़ी बड़े होते हैं तब ट्रांजिशन और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड इसका प्राइम एग्जाम्पल हमको इस समय पाकिस्तान टीम में देखने के लिए मिल रहा है। वहां पर तो बड़े खिलाड़ी भी नहीं है, उसके बावजूद भी ट्रांजिशन हो नहीं पा रहा है। शान मसूद को जब कप्तान बनाया गया था तभी ये बात की जाने लगी थी कि यार ये बंदा कप्तान कम और इंग्लिश बोलने वाला कप्तान ज्यादा है। तो वही चीज दिखाई भी दे रही है। मतलब शान मसूद की खुद की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड इनिंग में भाई साहब ने 14 रन बनाए हैं और फर्स्ट इनिंग में 6 रन बनाए थे। भाई कप्तान के तौर पर अगर ये आपके परफॉर्मेंस है तो फिर क्या ही आप परफॉर्म कर रहे हो। और वो इनका जो घंटे का किंग है बाबर, मतलब अब उसका घंटे में तो घ भी नहीं बचा है। खैर, पहली इनिंग में 0 बनाए थे, दूसरी इनिंग में 0 पर ड्रॉप हो गया था और उसके बाद इसने 22 रन बना दिए थे। तो आप एक बार को समझ के तो देखो ना कि आप खिलाड़ी के तौर पर आखिर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो टीम में। कैच आप ड्रॉप करते हो और मुशफिकुर रहीम का, और उसके बाद वो एक बढ़िया स्कोर बना देता है। आप बॉलिंग की बात करो तो इनकी बॉलिंग का असेसमेंट ही इतना खराब था कि पूछो मत। इनके पेस बॉलर से इतना बुरा पिटे हैं, ना शाहीन में दम दिखी ना नसीम शाह में दम दिखी, हवा निकली हुई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम पाकिस्तान में नहीं बल्कि बांग्लादेश के होम ग्राउंड में खेल रही है। बांग्लादेश ने जिस तरीके से परफॉर्म किया ना, वो ऐसा ही लग रहा था। डिक्लेरेशन करने की आपकी टैक्टिक्स पूरी तरह से फेल हो गई। जिस पिच के ऊपर तुम लोग 450 रन बना पा रहे हो, तुमको खेलते हुए इतना समझ में नहीं आया क्या कि उस पिच के ऊपर सामने वाली टीम कैसे बना सकती। और फिर हम एशिया में बैठे हुए हैं। एशिया में तो अच्छी अच्छी पिच भी 5वें दिन अपना रंग दिखा देती है। मतलब डेमन्स फ्रॉम द पिच आर रिलीज्ड, ये बात कही जाती है जब एशिया में 5वें दिन पर मैच पहुंचता है। तो इस बात को पता नहीं क्यों पाकिस्तान के क्या दिग्गज क्रिकेटर इस बात को जानते नहीं थे कि क्या होता है। सोशल मीडिया पर इस समय पाकिस्तान का जो मजाक उड़ रहा है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम ही है और कोई नहीं। बल्कि इन्होंने ही मौका दिया है सबको कि हाँ भैया तुम आओ और हमारा मजाक उड़ाओ। जिस तरीके की परफॉर्मेंस इन लोगों ने दी है उसके बाद में तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि यार ये टीम वाकई में ऐसी टीम है जिसको देखकर लगता है कि नहीं चलो ठीक है हम कुछ कर लेंगे। मतलब लड़ाई झगड़ों की आप बात देखिए ना। शाहीन शाह अफरीदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो मसूद का अपना कंधे पे से हाथ हटाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर शान मसूद का एक वीडियो वायरल हुआ जब वो बालकनी में था, पवेलियन में, जेसन गिलेस्पी से वो कुछ लड़ाई झगड़ा करता हुआ दिख रहा था। मतलब बताया गया कि बाबर आजम ने जो कैच ड्रॉप किया था उसके बाद ये पूरी झड़प हुई थी। तो यार ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें ऐसा तो है नहीं कि टीम को कहीं से कहीं तक भी हेल्प करने वाली हैं। इवेंचुअली ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ टीम को गलत जगह पर ही लेके जाएंगी। सोशल मीडिया पर अगर आपकी टीम को पब्लिक रोस्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं वो उसका मौका आपने ही उनको दिया है। और आप अगर उनको मौका दे रहे हो तो एक ऑब्वियस सी बात है भाई, वो मौका नहीं छोड़ने वाले। अगर इनकी हार की हम लोग कुछ बड़ी वजहों की बात करें तो सबसे पहली बात तो इनकी टीम यूनिटी ही थी। टीम में कहीं से कहीं तक भी यूनिटी दिखाई नहीं दे रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से प्लेयर को जो ड्यूटी दी गई है वो कर रहा है नहीं कर रहा। बॉलर अपने हिसाब से चल रहा है, कप्तान की सुन नहीं रहा है। बाबर आजम खिखियाते हुए हंस रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है टीम को क्या हो रहा है। अरे आप रिव्यूज को देख लो ना। जब बांग्लादेश की फर्स्ट इनिंग चल रही थी और वो लोग बड़ा स्कोर खड़ा कर रहे थे, तब तीसरे दिन ही इन लोगों के रिव्यूज खत्म हो चुके थे। और मैं आपको बता दूं पहले दिन भी खेल सेकंड या थर्ड सेशन में जाकर शुरू हो पाया था।
और उसके बाद बांग्लादेश ने ऐसा परफॉर्म किया है। तो इनके रिव्यूज ढंग से तुम ले नहीं पा रहे हो, प्लेयर्स तुम्हारे मिलके खेल नहीं रहे, आपस में कम्युनिकेशन तुम्हारा हो नहीं पा रहा है। एक तरफ तुम्हारा कप्तान आके कह रहा है कि हम पिच, हाँ एक पिच की बहुत बड़ी दिक्कत हुई है कि इनकी कि ये लोग पिच का असेसमेंट नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया जैसे पिच बनाने चले थे, बांग्लादेश जैसे पिच बना गए। मतलब इनके खुद अजहर महमूद जो इनके खुद के कप्तान कोच हैं, वो खुद ये कहना है कि हम ऐसे क्वालिटी स्पिनर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे यहाँ पर 20 विकेट ले सकें। जब आपका अपनी ही टीम के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप मुझे बताइए ना कि आप कैसे बड़े मैचेस को जीतने वाले हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को आप भूल जाओ, बचे हुए मैचेस में आप अच्छा परफॉर्म कर लो, इस समय वही बड़ी बात होने वाली। और लेकिन कप्तानी वाली बात, एक कप्तानी वाला फैक्टर भी है कि भाई बाबर आजम कप्तान ना होकर भी ऐसा लगता है कई बार कप्तान है, और शान मसूद ऐसा लगता है कप्तान होकर भी कप्तानी कर नहीं पा रहे हैं। भाई फील्ड पर सिर्फ एग्रेशन दिखाने से कुछ नहीं होता, आपको लिटरली इस चीज को समझना पड़ेगा कि सिर्फ एग्रेशन से अगर चीजें हो रही होती तो बहुत हद तक सारी टीमें डोमिनेट कर रही होती। फ्लॉप बैट्समैन आपके, स्टार बैट्समैन जो हैं आपके, वो तक चल नहीं पा रहे हैं। भाई रिजवान ने थोड़ी ग्रेटनेस दिखा दी बस फर्स्ट और सेकंड इनिंग में, इसके अलावा आपका मतलब कोई बैट्समैन अपने आप को अप्लाई ही नहीं कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि आप किस सोच के साथ में खेल रहे हैं। सेकंड इनिंग्स में इतना डर के मारे खेली है ये पाकिस्तान टीम, इतना डर के मारे खेली है कि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमें करना क्या है इन लोगों का, मतलब किस तरीके से हम लोगों को इन लोगों को आगे लेकर चलना है, समझ में नहीं आ रहा है। और अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो समझना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम आने वाले दिनों में किन खिलाड़ियों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। जब ये लोग वर्ल्ड कप में बुरा हारे थे, अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, तब कई लोगों ने मेजर चेंजेस की बात करी थी। क्या वो मेजर चेंजेस हुए? कोई चेंजेस नहीं हुए। एंड सबसे बड़ी बात, मेजर चेंजेस तो आप तब करोगे ना जब आपके पास चेंज करने के लिए रूम होगा। यहां पर आपके पास चेंज करने के लिए रूम है नहीं, तो आप कैसे कोई चेंज ले आओगे? इन दी एंड आपको प्लेयर्स तो चाहिए ही हैं। आपके पास बैकअप प्लेयर नहीं है, तभी तो आज आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जरा सी 2-3 लोगों को इंजरी हो जाती है, आपकी टीम खत्म दिखने लगती है। तो यहां पर आपके पास बैकअप खिलाड़ी ही जब मौजूद नहीं है तो फिर आखिर आप कैसे इस टीम को आगे लेकर जाओगे? हर एक बैट्समैन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है। आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में इतना एलैबोरेशन किया जाता है कि भाई दिस आर द थिंग्स विच वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो अगर आप आपसे जो चीजें एक्सपेक्टेड की जा रही हैं आप उनको ही फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो फिर आप टीम में क्यों हो, इस बारे में भी सोचना पड़ सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय चल रही हैं और इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कंफ्यूजन वाली कंडीशन जो है वो इस समय पाकिस्तान क्रिकेट में मच चुकी है। चाहे आप जेसन गिल्स्पी की बात कर लें, आप गैरी कर्स्टन की बात कर लें, हर कोई इस समय कंफ्यूज है कि आखिर ये टीम का हम करें तो करें क्या। खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फील्डर फील्डिंग नहीं कर रहे हैं, बैट्समैन बैटिंग नहीं कर रहे हैं, बॉलरों को घोड़ा बना के रख दिया है। तो ऐसे में तो टीम कहीं से कहीं तक भी आगे पहुंच नहीं पाएगी। और फिर सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग हो रही है, इन दी एंड वो आपको झेलनी ही पड़ेगी। नहीं लगता कि इस चीज़ का और कोई कारण निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढने की बात तो वैसे भी नहीं की जा रही है। बस यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टीम है, चलाना है, चला दो। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।